Hello everyone and welcome to our channel Brighter Education. So in today's class we are going to discuss the question answers and all the NCERT exercises of class 9th geography. So here we starting chapter 1. Name is India, size and location. So as we all know that India की size और location chapter है ये जो NCERT book का हमारा first chapter है. तो चलिए इसको start करते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट चूज़ द राइट आंसर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स. सो ये हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं. तो पहला क्वेश्चन है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू. तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कौन से जो स्टेट है उससे पास नहीं होती है. तो हमारे ऑप्शन है राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा. तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा. इन तीनों स्टेट्स से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है. और आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि और कौन सा स्टेट है जिनसे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास होती है. तो हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा. सेकंड क्वेश्चन है वो है द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया. कि जो हमारा सबसे ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है इंडिया का वो कौन सा है. तो हमारा इंडिया है तो यहाँ पे इसका जो हमारा ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट एंड ये वेस्ट. तो हमारे जो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है, वेस्टर्न मोस्ट तो 68 डिग्री 7 मिनट है. और तो हमारा बताना है कि जो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है कौन सा है. तो हमारा ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट. तो हमारा आंसर हो जाएगा ए. फिर हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन का जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव द कॉमन फ्रंटियर विद. तो जो इंडिया की ये सारे स्टेट्स के नाम दे रखे हैं इनका जो कॉमन स्टेट बॉर्डर है या जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो कौन सी कंट्री से शेयर होता है. आर ऑप्शन इज चाइना, भूटान, नेपाल, म्यांमार. सो आंसर इज चाइना, भूटान, नेपाल. सो आर आंसर इज नेपाल. सो फोर्थ क्वेश्चन, इफ यू intend to Kavarati during summers. उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है इफ़ यू इंटेंड टू कवारती ड्यूरिंग समर वेकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज टू इंडिया यू विल बी गोइंग. तो अगर आप कवारती जाते हैं अपनी समर वेकेशंस में तो कौन सी यूनियन टेरिटरी आप जाएंगे. सो हमारे जो ऑप्शंस हैं वो पौंडीचेरी हैं, लक्षद्वीप हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, दमन एंड दीव है. तो एज यू ऑल नो दैट कवारती जो है वो कैपिटल है लक्षद्वीप की. सो आर आंसर विल बी लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर बी. देन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डू नॉट शेयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया, आइडेंटिफाई. तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रखी है कि मेरा फ्रेंड उस कंट्री से आता है जो हमारे इंडिया के साथ लैंड बाउंड्रीज शेयर नहीं करती है. तो एज यू ऑल नो दैट भूटान शेयर करती है, बांग्लादेश, नेपाल. तो हमारा जो एक ऑप्शन बचता है वो है तजाकिस्तान. तजाकिस्तान हमारे बॉर्डर शेयर नहीं होता है. देन है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमें आंसर करना है क्वेश्चन का ब्रीफली. तो पहला क्वेश्चन है नेम द ग्रुप ऑफ द आइलैंड्स इन द अरेबियन सी. तो अरेबियन सी में आइलैंड, तो एज यू ऑल नो इंडिया के पास 2 आइलैंड ग्रुप है, एक अरेबियन सी में एंड अंडमान एंड निकोबार में. तो जो अरेबियन सी है और एक है बे ऑफ बंगाल में. तो जो बे ऑफ बंगाल में आइलैंड है उनका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और जो अरेबियन सी में आइलैंड है उनका नाम है लक्षद्वीप आइलैंड. सो द आंसर इज लक्षद्वीप. देन है नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर देन इंडिया. तो हमें उस कंट्रीज़ का नाम बताना है जो इंडिया से बड़ी हैं एज़ कम्पेयर टू साइज़. यहाँ पे साइज़ की बात की गई है. तो हमारा आंसर होगा देर आर 7 कंट्रीज़ विच आर लार्जर देन इंडिया, दैट आर रशिया, कनाडा, USA, चाइना, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया. एंड 7th नंबर पर हमारा आता है इंडिया. ओके. देन हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स साउथ ईस्ट. तो हमारे इंडिया का कौन सा आइलैंड ग्रुप है जो उसके साउथ ईस्ट में आता है. तो साउथ डायरेक्शन ये हो गई और ईस्ट ये यानी कि ईस्ट साइड. तो इस साइड है बे ऑफ बंगाल और बे ऑफ बंगाल में जैसे मैंने आपको बताया था कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आते हैं. तो हमारा आंसर हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. देन विच आइलैंड कंट्रीज़ आर आवर सदर्न नेबर्स. तो हमारे 2 लैंड नेबर्स तो हैं 7 और हमारे 2 आइलैंड जो आइलैंड नेबर्स हैं कंट्रीज़ हैं वो हैं कौन सी हैं. तो हमें यहाँ आंसर हो जाएगा मालदीव्स एंड श्रीलंका. तो हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट होते हैं. देन वी कम टू द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. इस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, 2 ही हैं. लेट्स क्विकली सी देम. तो पहला है क्वेश्चन नंबर 3 है जो यहाँ पे लिखा है द सन राइजेज 2 hours अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एज कम्पेयर टू गुजरात इन द वेस्ट बट द वॉचेज शोज द सेम टाइम, हाउ डज इट हैपन. सो यहाँ पे लिखा हुआ है
From the longitudinal extent, in India, it is observed that the longitudinal extent is about 30 kilometers from the west. This means that there would be a time lag of 2 hours approximately from Gujarat to Arunachal Pradesh. To avoid such differences in local time, Indian Standard Meridian of 82 degree 30 minute east is observed as the standard time meridian for the whole country. So, because of this reason, we find that the sun rises 2 hours earlier in Arunachal Pradesh as compared to Gujarat, but the watches shows the same time. तो हमारा क्वेश्चन था कि 2 घंटे पहले ही अरुणाचल प्रदेश में जो सन है वो राइज हो जाता है, क्योंकि हमारे सबसे ईस्टर्न मोस्ट साइड में अरुणाचल प्रदेश है, और गुजरात के कंपैरिजन में 2 घंटे पहले वहाँ पे सन निकल जाता है। लेकिन जो वॉचेस हैं जो टाइम शो करती हैं वो दोनों का सेम ही होता है। ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे आंसर है कि जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का, ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 30 डिग्री का है। तो इसी वजह से ये टाइम लैग होगा 2 आवर्स का अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन द गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश। तो इस डिफरेंसेस को कम करने के लिए, लाइक हमारी एयरपोर्ट पे ट्रेन अरुणाचल प्रदेश में है एंड हम गुजरात गए तो वहाँ पे अलग अलग टाइम है, सो दैट्स नॉट फेयर फॉर द कंट्री एंड ये सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। टू अवॉइड सच डिफरेंसेज इन लोकल टाइम, इस डिफरेंस को कम करने के लिए इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ 82 डिग्री 30 मिनट इज़ ऑब्जर्व्ड फॉर द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, और ये कहाँ से गुजरता है आप मुझे कमेंट्स में बताएं। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न we find that the sun rises 2 hours earlier in Arunachal Pradesh as compared to Gujarat, but the watches shows the same time. That is the reason why जो अरुणाचल प्रदेश में जो वॉच है वो गुजरात में, तो इसी वजह से हमारी जो लोकल टाइम है उसमें डिफरेंस होने के बावजूद भी जो वॉचेस हैं वो सेम टाइम शो करती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन इज कंसिडर्ड टू बी द ग्रेट सिग्निफिकेंट वाई। तो जो सेंट्रल लोकेशन है इंडिया की वो इंडियन ओशन के हेड पे है, यानी कि बहुत स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है। तो ये क्यों है इतना सिग्निफिकेंट उसका? इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट एंड इज लोकेटेड एट द सेंट्रल पोजिशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। द इंडियन ओशन प्रोवाइड्स अ स्ट्रैटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया as it connects the East Asian countries with the countries of Europe in the west. The Deccan Peninsula also protrudes into the Indian Ocean, thus helping India establishing close contact with West Asia and Africa from the western coast and with Southeast and East Asia from the eastern coast. That means that India है जो साउथवर्ड एक्सटेंशन है एशियन कॉन्टिनेंट का, जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसका सबसे साउथवर्ड डायरेक्शन में इंडिया लाई करता है एक्सटेंशन में, और वो लोकेटेड है सेंट्रली, मतलब ईस्ट और वेस्ट एशिया में अप्रॉक्सीमेटली वो सेंटर में लोकेटेड है इंडिया। तो इससे इंडिया को बहुत ही अच्छा लोकेशन मिलता है हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में, और जो इंडियन ओशियन है वो भी एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन प्रोवाइड कर देता है इंडिया को, क्योंकि वो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ लाइक इनको यहाँ के वेस्ट एशियन कंट्रीज से कनेक्ट करता है थ्रू इंडिया उनके इंडियन ओशियन से, एंड यहाँ से हमारी जो हमारी मरीन लाइफ है एंड जो हमारे कोस्ट पे जो स्टेट्स हैं उनको हेल्प होती है। ओके, सो ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद है एक और रीज़न है, द डेक्कन पेनिनसुला ऑल्सो प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन। जो डेक्कन पेनिनसुला है वो भी इंडियन ओशन में प्रोट्रूड करता है, यानी कि ऐसा एक कर्वेचर बनाता है। अब वो कौन सी डिग्री से कर्वेचर बनाना स्टार्ट करता है आपके मुझे आंसर देंगे। उसके बाद है ये सारे फैक्टर्स हैं वो इंडिया को हेल्प करते हैं, और जो डेक्कन पेनिनसुला की प्रोट्रूड होने की वजह से इंडिया को एक क्लोज कॉन्टैक्ट मिलता है वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका से, वेस्टर्न कोस्ट से, और साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया से, ईस्टर्न कोस्ट से। तो ये हमारा आंसर हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।